हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये समझेंगे कि हम आने वाले 4 डेज़ में पूरा बिजनेस स्टडीज़ 2 बार कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है इसमें मैंने टेंटेटिवली मॉर्निंग टाइमिंग्स रखे हैं, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग पढ़ना प्रेफर करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली टाइमिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जितना सिलेबस मैंने कहा है उतना ही एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो डे 1 ऑन 10th मार्च आप लोग स्टडी करने बैठेंगे सुबह 6:30 बजे और लगभग 2 बजे तक आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 11 मार्केटिंग एंड चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें से एक लेंदी चैप्टर है और एक सिंपल चैप्टर है। उसके बाद आप लंच ब्रेक ले सकते हैं एंड देन यू कैन रिलैक्स और स्लीप फॉर अ सर्टेन वाइल एंड उसके बाद आप 3 बजे बैठेंगे पढ़ने के लिए। फिर आपको एक लेंदी चैप्टर लेना है, दैट इज़ चैप्टर 4 प्लानिंग, एंड एक सिंपल चैप्टर दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये दोनों चैप्टर्स आपके रात 9 बजे तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप रात को जितना भी आपने पूरे दिन पढ़ा है आप वो रिवाइज कर सकते हैं, एज वेल एज आप केस स्टडीज़ रेफ़र कर सकते हैं। ये जो 4 चैप्टर्स आपने किए हैं आप उनके केस स्टडीज़ रेफ़र कर सकते हैं। सबके चैप्टर वाइज वीडियोस है केस स्टडीज़ के, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। एंड और कोई बुक्स हो जो आप केस स्टडीज़ के लिए रेफ़र कर रहे हैं तो आप उसमें से भी केस स्टडीज़ रेफ़र कर सकते हैं, जिससे आपके पूरा दिन गो थ्रू हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंस वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द केस स्टडी और नॉट। और उसके बाद हम टाइमली सो जाएंगे बिकॉज 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी असेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट डे वापस हम 6:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस दिन हम लोग लेंगे अगेन 2 चैप्टर्स, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। अगेन एक लेंदी चैप्टर और एक सिंपल चैप्टर। उसके बाद वापस से आप लंच ब्रेक लेंगे एंड देन आप पढ़ने बैठ जाएंगे। उसके बाद आप चैप्टर 6 स्टाफिंग करेंगे एंड चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके 9 बजे तक लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग मिलेंगे 9:15 बजे, दैट इज़ लाइव सेशन में। एंड इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज केस स्टडी। ऑलमोस्ट 24 केस स्टडीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इट ऑल विल बी चैलेंजिंग। तो आपको पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम में केस स्टडी को सॉल्व करना है एंड कैसे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यू विल गो टू स्लीप टाइमली एंड ऑन डे 3 दैट इज़ 12th मार्च अगेन आप सुबह 6:30 बजे पढ़ने बैठेंगे एंड यू विल टेक 2 चैप्टर्स, एक लेंदी चैप्टर या फिर डिफ़िकल्ट चैप्टर दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस एंड चैप्टर 2 दैट इज़ अ सिंपल चैप्टर। अगेन आफ्टर द लंच ब्रेक आप पढ़ने बैठेंगे 3 बजे एंड देन आप चैप्टर 10 लेंगे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड देन सिंपल चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। और उसके बाद वापस हम रात में 9:15 बजे मिलेंगे फॉर द लाइव सेशन और इस दिन हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और हम उसको बेटर मैनर में आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड देन यू विल गो टू स्लीप टाइमली। एंड day 4 that is the last day, that is the day before examination, इस दिन हम रिलैक्स होंगे क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका होगा, हमारी केस स्टडीज़ भी हो चुकी होगी एज वेल एज हमने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लिया होगा। अब इस दिन हमारा काम रहता है सारे चैप्टर्स को फिर से एक बार रिवाइज़ करना, बिल्कुल वही सीक्वेंस में जिसमें हमने रिवाइज़ करना स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद सारी केस स्टडीज़ रेफ़र कर लेना जितनी भी आज तक आपने रेफ़र करी है। एंड लास्टली जितने भी सैम्पल पेपर्स की लिस्ट है जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है सैम्पल पेपर्स की, गो थ्रू ऑल द 6 सैम्पल पेपर्स एज वेल एज गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने सॉल्व किया है और इन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। तो आप डायरेक्टली लिंक पर जाकर सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड केस स्टडीज़ रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टाइम टेबल बहुत ही
beneficial proof hoga, and definitely you will rock in the exams and you will definitely score above 90 in your exam. All the best, and if you really like the video, then do subscribe to our channel Techs and Tricks. Thank you.